नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी कंपनी में दी जा रही है फायर की ट्रेनिंग। ये फायर वाले साहब आ रहे हैं। अभी हमारे एचआर साहब उनको माइक देंगे और उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी सभी कर्मचारियों की। और आप लोग भी समझें, सीखें। जो ट्रेनिंग देगा वो माइक लगा सकता है। लो भाई। नहीं नहीं, ये उसमें जरा आ वीडियो जाइए। शूट कर रहे हैं ना। ठीक है। नमस्कार सभी को। मैं महेश पुरोहित, फायर ऑफिसर सिटकुल के साथ आपके बीच में आया हुआ हूँ। हमारा आने का उद्देश्य है कि फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब ये है कि हमारा ये मानना है कि यदि आम आदमी में जन जागरूकता फैलाई जाए तो अग्निकांड बेहद कम हो सकते हैं, उनकी संख्या को न्यूनतम किया जा सकता है। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये दो छोटे छोटे इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 लोग। और जब लगभग 40 के आसपास लोग यहाँ पे होंगे तो बेहद न्यूनतम संख्या आपकी है। और वो इसलिए क्योंकि आप लोग कोई भी इसके पर। अच्छा, मैं एक सिंपल भाषा में कहना चाहूँगा। आप इनको देख के आपके मन में क्या आता है, क्या चीज़ है ये? जो भी मन में आ रहा है वो बताइए। हाँ बोलिए, प्लीज़ बोलिए। बहुत अच्छी बात बोलिए। और बताइए, और किसी के मन में कुछ नहीं आ रहा है? मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसे, क्रिकेट का बैट? हाँ, अब बोला ना आपने। आपकी भाषा में बोले तो आग बुझाने के सिलेंडर, यानी फायर सिलेंडर आप कह सकते हो। वैसे इनका नाम सर ने बिल्कुल प्रॉपर लिया, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर यानी आग, एक्सटिंग्विशर का मतलब कि आग को बुझाने का यंत्र। ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आग लगती है वो बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत होती है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि क्या हो जाता है, कहीं कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जैसे कोई ब्लास्ट हो जाए, कहीं ब्लोअर फट जाए। इसके अलावा बाकी 98 से 99% हादसे छोटे लेवल पर और हमारी अपनी गलतियों से होते हैं। और यदि हम उस छोटी सी घटना को, यानी छोटी सी आग को समय रहते इन उपकरणों की सहायता से बुझा दें तो एक बड़ा हादसा टल सकता है। सिंपल सी बात है। इनको आप यूँ समझ लीजिए कि ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है। फर्स्ट एड समझते हैं आप लोग? फर्स्ट एड के बारे में तो जानते होंगे। बताइए क्या होता है फर्स्ट एड जी? हाँ बताइए, और कुछ बताइए। प्राथमिक उपचार के अलावा और क्या होता है फर्स्ट एड? ये तो इन्होंने बिल्कुल सटीक नाम लिया इसका। क्या करते हैं फर्स्ट एड में? फर्स्ट एड का मतलब है कि घटना होने के बाद प्राथमिक तौर पर उस घटना को रोकना, तब तक जब तक हमारी हेल्पिंग एजेंसी हमारी मदद के लिए ना आए। समझ रहे हैं आप? मैं आपको एक सिंपल से इसमें समझाना चाहता हूं कि जब आप कहीं काम करते हैं, माताएं बहनें कहीं किचन में काम करते हैं, आप भी कोई काम करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ पे छोटा सा कट लग जाता है। चाकू से लग सकता है, कहीं हम पेचकस चला रहे हैं उससे भी लग सकता है, कहीं मशीन चला रहे हैं, छोटे मोटे कील चुभ जाती है। क्या करते हैं आप लोग? बिल्कुल सही बोला, बैंडेड लगाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे चोट ज्यादा लग जाती है तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं अग्रिम पट्टी कराने के लिए, है ना। वैसे ही ये क्या है, फर्स्ट एड के इक्विपमेंट है। यानी आग जब लगी, आपको इनको चलाना है, तब तक उस आग को रोकना है, तब तक जब तक आपकी हेल्पिंग एजेंसी यानी हम लोग आपकी मदद के लिए ना आए। और हमें मदद को बुलाने के लिए क्या करना है आपको? कैसे फोन करना है, क्या करना है? 102 नंबर बताया इन्होंने। 102 नंबर वैसे पहले जमाने में एम्बुलेंस का नंबर हुआ करता था, 101 फायर सर्विस का नंबर हुआ करता था, 100 नंबर पुलिस का नंबर हुआ करता था। इसी दुविधा को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने सारे नंबर को एक साथ सेंट्रलाइज कर दिया है और वो नंबर हो गया है 112 112। 112 पे कॉल करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत यह है कि धैर्यपूर्वक सब्र से बताना है कि घटना क्या हुई है। क्योंकि यदि आप घटना का सही तरीके से विवरण नहीं देंगे
तो जो आपकी मदद वाली एजेंसी है वो सही तरीके से आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि अगर चोरी हुई है तो आपको बताना पड़ेगा कि चोरी हुई है, कहाँ पे हुई है, किस चीज़ की हुई है। वैसे ही आग लगी है तो किस चीज़ में लगी है, कहाँ पर लगी है, समझ रहे हैं ना। इससे क्या होगा कि जो आपके मदद के लिए एजेंसी आ रही है वो सही तरीके से सटीक समय पर और बेहतर उपकरणों के साथ आपकी सहायता करने के लिए आ रही है, ठीक है ना। खैर ये सब चीज़ें छोड़ के मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इन्हें आप कहाँ देखते हैं? इनको देखते हैं आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्लांट में काम कर रहे हैं, वहाँ आपको सबसे ज़्यादा दिखे होंगे। इसके अलावा आप हॉस्पिटल में गए होंगे, वहाँ दिखे होंगे, सिनेमा हॉल में गए होंगे, मल्टीप्लेक्स में गए होंगे, मॉल में सभी लोग जाते हैं, वहाँ आपको दिखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? कहीं कॉरिडोर में रखे होंगे, कहीं दीवार पे टंगे हुए होंगे। सभी को पता है कि आग बुझाने के सिलेंडर आपकी भाषा में, वैसे तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हैं, कि ये इस काम आता है, लेकिन इसको चलाना किसी को भी नहीं आता है। इसको चलाने यानी अब आपके सामने कोई छोटी सी घटना हो जाती है, आपके पास उसको बुझाने के उपकरण भी हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएगा कि हादसा बड़े स्तर पे फैल जाएगा। तो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का यही मकसद है कि हम चाहते हैं कि आम इंसान को भी ये छोटे छोटे उपकरण चलाना आए, ताकि वो एक छोटे हादसे को छोटे में ही रहने दें, ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार मेरे हाथ में है, जिसे हम पाउडर बेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें पाउडर एक भरा हुआ है, मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं समझाने जा रहा हूँ। इसमें सिंपल आपकी भाषा बताना चाहता हूँ कि इसमें एक ड्राई केमिकल पाउडर है। इसका काम है कि आग के ऊपर एक परत बिछाना, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे वातावरण में फैल रही है उसे थोड़ी देर के लिए रोक दे और आग बुझ जाए। दूसरा हो गया हमारे पास CO2 एक्सटिंग्विशर, इसको हम गैस के उसमें करते हैं। इसमें पाउडर निकलता है, इसमें गैस निकलती है, ठीक है। और तीसरा आपके सामने यहाँ पे नहीं है, वो जनरली आपको दिखेगा भी नहीं, उसको बोलते हैं फॉर्म एक्सटिंग्विशर। फॉर्म एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम डीजल, पेट्रोल या तेल की आग में ही करते हैं। वो आपको बहुत कम दिखेगा, सबसे ज़्यादा आपको ये दिखेगा और साथ में ये दिखेगा, ठीक है ना। इसको चलाने का तरीका किसी को पता है? आपको छोड़कर नहीं पता होगा, जब उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा, किसी ने बताया नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर है, आप कह रहे हो कि सबको पता है। या तो शायद उन्होंने मेरी बात नहीं समझी होगी, हो सकता है। चलिए, इसको चलाने का सिंपल तरीका है, एक फॉर्मूला बोलते हैं हम उसे पास। पुल, P मतलब पुल, A मतलब M, S मतलब स्क्वीज और S मतलब स्वीप। पुल का मतलब इसकी पिन को जोर से खींच देना है, सील तोड़ के आपने इसकी सील को तोड़ दिया। ये सील इसीलिए है क्योंकि अज्ञानतावश कोई इसको अनावश्यक रूप से ना चलाए। उसके साथ एक सेफ्टी लॉक भी है, डबल सेफ्टी लॉक जिसे बोलते हैं, इसको भी हटाना है। उसके बाद पुल का मतलब पुल हो गया, आपने इसे खींच लिया। एम का मतलब है कि आपको टारगेट पे निशाना लगाना है, और टारगेट यानी जहां पर आग लगी है। इसको सर्वप्रथम ध्यान देना है कि उतनी ही दूरी से चलाना है जहां तक आप खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। ऐसा ना हो कि आप आग बुझाने के जा रहे हैं या किसी के हादसे को रोकने के लिए जा रहे हैं और अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में आप क्या करें, खुद को उसमें चोटिल कर लें, ठीक है ना। एम हो गया। उसके बाद हो गया एस का मतलब स्क्वीज। स्क्वीज मतलब इसका एक लीवर है, लीवर को आपको दबाना है, जितनी जरूरत है उतना दबाइए, जितनी जरूरत, उसके बाद जरूरत खत्म हो गई छोड़ दीजिए। अगला एस का मतलब है स्वीप। स्वीप का मतलब यह है कि इसे चारों तरफ पूरी तरह से इसके ऊपर लेयर बनानी है। लेयर इसलिए बनानी है क्योंकि अगर हम इसे एक जगह चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहीं पे ही ढेर हो जाएगा, जबकि हवा चारों तरफ से बह रही है। तो इसको पूरी तरह से आपको कवर करना है आग के ऊपर। मैं इसके बारे में ये चीज़ बता देता हूँ कि ये फर्स्ट एड इक्विपमेंट है, ये इंडोर में ही चलते हैं। इंडोर समझते हैं ना आप, बंद वातावरण में, जैसे कमरे के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इसकी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा हवा बह रही है, तो ये थोड़ी देर तो आग बुझाएगा लेकिन फिर से जल उठेगी। तो आप सोचेंगे कि ये तो किसी काम का भी नहीं है। आई बात समझ में? ये तो हो गया, आपको मैंने ABC चलाने का बताया। दूसरा आ जाता है आपके पास CO2। सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर
जिसका नॉमिनल से नॉमिनल नुकसान है और पूरा 100% फायदा है। इसके साथ जब आप इसे चलाएंगे तो इसमें क्या निकलेगा भी आपको चला के दिखाऊंगा। पाउडर नुमा चीज निकलेगी। जब पाउडर नुमा चीज चलाएंगे तो क्या होगा, एक बंद कमरे में हम इसे चलाएंगे, पहली बात तो वो आसपास के सारे वातावरण की चीजें रखी हुई वो खराब कर देगा, ठीक है ना। आप इसे किचन में चलाएंगे, छोटी सी आग लगी है, आग तो बुझ गई लेकिन बाकी सारी चीजें खराब हो गई। सर्वर रूम में चलाएंगे, आग बुझेगी गत्ते की और बाकी सारे कंप्यूटर वगैरह खराब हो जाएंगे आपके। तो उसी के लिए आपके लिए क्या बना हुआ है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका नॉमिनल नुकसान है। इसको भी चलाने का सिंपल तरीका है, इस पे एक सेफ्टी पिन है वो निकालनी है, उसके बाद इसे इतना नजदीक लेके जाना है जहां तक आप सुरक्षित महसूस कर सकें। साथ में डैमेज हो रखी है इसको। ये बताइए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के बारे में जानते हैं आप लोग? पानी का नल चलाते हैं सभी लोग? पानी का नल कैसे खुलता है? अरे हैंडपंप नहीं चलाना दोस्त, वाटर टैप चलाना है। एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा, क्लॉकवाइज टाइट होगा। क्लॉकवाइज समझते हैं आप? घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे तो नहीं घूमती ना, तो घड़ी के विपरीत दिशा में खुलता है और घड़ी के साथ बंद होता है। तो वैसे ही सेम आपको कुछ नहीं करना है। समझ लीजिए पानी का नल है, इसको नजदीक लेके जाना है और ऐसे खोलना है और फिर बंद कर देना है। आई बात समझ में? ये इससे भी ज्यादा आसान है और ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। इसे चलाइए सर। पहले आप लोग इधर आ जाइए, सारे के सारे। हवा इधर बह रही है, सारा पाउडर भी आपकी तरफ ही आएगा। आप इधर आ जाइए सर। इसको चलाते हुए हवा का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि हवा के विपरीत दिशा में चलाएंगे तो सारा आपकी तरफ ही आएगा। थोड़ा सा डीजल वगैरह हो तो जल जाएगा, वरना एक बार बुझेगा तो फिर दोबारा नहीं जलेगा। ये नहीं, दोबारा आग नहीं पकड़ेगा। आ जाइए, जिसने कभी नहीं चलाया हो खुशी खुशी आइए अपने पास। आइए, कोई भी जो इच्छुक हो, माताएं, बहनें, भाई, कोई भी आए। इस पे उंगली आ जाइए, कोई भी इच्छुक नहीं है। ऊपर वाले आप लोगों में से इच्छुक नहीं है कोई चलाने का? चलिए चलाइए, चलाइए इसे ABC को। देखिए हवा इधर को बह रही है, इसके पीछे की तरफ। इसे चलाइए पहले। एक स्टोर से भी जाएगा। हाँ कवर करना। हाँ जो बताया था अभी वैसे चलिए। आ जाओ तो। आराम से। आपने देखा ये प्रेशराइज कंटेनर होता है, इसको पकड़ने के लिए यही तरीका है कि इसे आगे से पकड़ेंगे। अगर आप इसे पीछे से पकड़ेंगे तो ये नाचने लगेगा, आपको ही चोटिल करेगा। आइए, कोई और चलाना चाहे चलाइए, आ जाइए दोबारा। अब देखिए ये खुले वातावरण में ही आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नुकसानदायक चीजें छोड़ रहा है, इसीलिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है एक बेहतरीन। एक आ जाओ। इसे हवा तो ऑक्सीजन चलने दो जाओ। दोस्त, में तभी तो जलेगा। चलाओ, ऑक्सीजन तो चाहिए उसे। चलो चलो। ये वाला चलाना है। कोई सा भी चलाइए जो आपकी इच्छा हो। पहले पता इसे है चलाओ। कैसे चलाना है। ये वाला चलाना ये वाला चला लो। रुक जाओ। हाँ, CO2 एक्सटिंग्विशर को चलाते हुए आपको एक सावधानी विशेष तौर पे रखनी है कि इसको एक पर्टिकुलर जगह से ही पकड़ना है। जो इसका ये डिस्चार्ज हॉर्न हम इसे बोलते हैं, ये एक किसकी शेप का लग रहा है आपको? हॉर्न का मतलब होता है सींग, बजाने वाला हॉर्न नहीं। ये एक जानवर की सींग के जैसा आपको लग रहा है, इसे डिस्चार्ज हॉर्न हम बोलते हैं। इस पे एक जगह बनी हुई है पकड़ने के लिए, सभी को दिख रहा होगा। ये इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि CO2 क्या होता है, फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है, बहुत ठंडी गैस होती है। अगर आपके ये डायरेक्ट स्किन के संपर्क में आएगी तो आपकी स्किन को ये डैमेज करेगी, इसलिए इसमें एक पर्टिकुलर जगह बनी हुई है। आ जाइए, यहाँ से चलाइए कैसे पकड़ना। हाँ चलो, इसे नजदीक, इधर हवा बह रही है, अब इधर आ जाइए, आ जाओ, चलिए अब चलाओ इसे, खोलो इसे, जैसे नल को खोलना है वैसे खोलिए। उल्टा खोल रहे हैं आप, हाँ खोलिए।
चलाइए, स्किप करिए, बंद कर दीजिए। अब बताइए, पाउडर और गैस में बहुत अंतर दिखा होगा आपको। एक ही लड़का भेजा आपने चलाइए और आइए प्लीज। ट्रेनिंग। अच्छा ये बताइए, आपने चलाया, आपको कोई डर लगा इसे? तो फिर बाकी लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फट जाएगा, हादसा हो जाएगा, क्यों नहीं आना चाह रहे हैं आगे? नहीं करते 3 डब्बे पहले 2-3 दिन चलेगा ये नहीं खाएगा। हाँ ये देखो, ये ठंडा लगा होगा आपको, यहाँ से देखो ठंडा लग रहा है ना, यहाँ से पकड़िए इसे। हाँ चलाइए इसे। आपको इसे स्वीप भी करना है, देखो इसके चारों तरफ से फैलाना है ताकि हवा के दबाव को कम किया जा सके। और आ जाइए, कोई चलाना चाहता है तो। जिसने नहीं चलाया वो चलाइए। इधर आ जाइए, हवा उधर बहने लगी, इधर आ जाइए प्लीज आप लोग। ज्यादा गत्ते खा लियो। वही हाथ में हैंडल में डालो उसको। पानी के नल की तरफ खोलो। बंद कर दीजिए। देखिए आप यहां से छुएंगे तो बहुत ठंडी गैस निकलेगी, इसलिए इसे एक पर्टिकुलर जगह बनी हुई है, हैंडल बना हुआ है जहां से इसे पकड़ना है। आ जाइए। और कोई चलाना चाहे? अरे जब हमारी माताएं चला सकती हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है? आराम से आराम से आराम से। चलाना है, अपने को भी नुकसान ना हो। बस खत्म हो चुका उसका प्रेशर, खत्म। है कोई मैडम? आ जाइए, आ जाइए मैम, आ जाइए। ये थे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, छोटी आग को छोटे स्तर पे रोकने के लिए। यदि आग थोड़ी बड़ी हो जाए तो आपको क्या करना है कि इनका इस्तेमाल करना है। लगे कि इनसे आग नहीं बुझ पाएगी तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें, इसकी सेकेंडरी वाली चीजें होती है, जिसमें हॉज रील होती है, फायर हाइड्रेंट होता है। आपके चारों तरफ एक लाल रंग का पाइप घूम रहा है जिसपे जगह जगह पे आउटलेट बने हुए हैं, वो सेकेंडरी है। यानी अगर इनकी स्टेज खत्म हो गई और उसकी जरूरत पड़ रही है तो आपको तुरंत फायर सर्विस को 112 पे कॉल करना है और आग को रोक के रखना है तब तक जब तक कि आपकी एजेंसी, आपके हेल्पिंग एजेंसी आपके मदद के लिए ना आ पाए। और साथ में ध्यान देना है कि आपके अन्य साथी कोई भी किसी प्लांट के अंदर फंसा तो नहीं है। इसीलिए जो ये इमरजेंसी, इसके बारे में जानते हैं आप, EAP जिसे बोलते हैं, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट, ये इसीलिए बना होता है कि यहाँ पर जैसे ही आपके प्लांट में इमरजेंसी का सायरन बजता है, सभी लोग बाहर आएंगे, यहाँ पर अपनी लाइन से खड़े होंगे और ये देखेंगे कि हमारा कोई साथी अंदर तो नहीं फंसा है। यदि फंसा है तो उसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर को, अपने ऑफिसर को देंगे और तत्काल उसकी मदद के लिए आवश्यक जरूरी कदम उठाएंगे। ठीक है ना? मैं ज्यादा लंबा ना लेते हुए पूछना चाहता हूँ, अगर इससे संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए मुझे। सबको पता चल गया कैसे इसको ऑपरेट करना है। सेफ्टी पिन निकालनी है, तो सेफ्टी वो लगा हुआ है उसमें बाहर निकालना है, फिर उसके बाद नजदीक से उसको यूज करना है। हवा के विपरीत, हवा अगर उधर से आ रही है तो इधर से उधर जा रही है, तुमने इधर से करना है, उल्टे साइड। किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना? आ गया समझ में? चलो ठीक। थैंक यू सो मच। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। चला लो, अच्छी बात है। चलवा देते हैं। चलाइए सर, बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी 1 मिनट रुक जाइए आप। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, मैंने अभी बोला था ना कि ये फर्स्ट एड है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके स्टेज के बाद सेकेंडरी स्टेज आती है। इसको हम हॉज और फायर हाइड्रेंट का इस्तेमाल, यानी पानी का। ओवरऑल आग जो तो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अभी नहीं, अभी हॉज रील है। रह रही है अभी। सेकंड पार्ट बिना पावर कट लिए आपने बाल्टी लेके पानी डाल
कलवा जो सेफ्टी देखते हैं आपको इसे ऑपरेट करना आता भी है, खोलना, फोल्ड करना, सेफ्टी ऑफिसर क्योंकि जिस हिसाब से ये खोल दिया है तो उस हिसाब से तो ये काम ही नहीं करेगा, रिंग बन जाएगा इसका। खोलिए इसे पूरा, वो करिए, घुमाइए इसे, विक्रांत हमारे कहाँ गए सेफ्टी ऑफिसर? नीचे डाल के धक्का मार बुलाइए उन्हें। आगे बढ़। नहीं आपको आता है, आपको बताना चाहिए था ना, जैसे इन्होंने खोल दिया तो रिंग बना दिया इन्होंने, क्या फायदा हुआ इसका? ये तो अब बहुत आगे की स्टेज है, पहले आप उसे वो तो देखिए कि खोले कैसे ये। थोड़ा नीचे करिएगा, ठीक है? एक आदमी रोहित की तरह आप इसे थोड़ा सा गलत तरीके से पकड़ रहे हैं, देखिए सही तरीके से पकड़ने का पोजीशन ये है। ये इसलिए है क्योंकि ये पहली बात तो ये है कि फायर फाइटिंग आसान दिखती है, आसान नहीं है, पहली बात तो ये है। इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर हम अज्ञानतावश उत्सुकता में कोई भी काम करते हैं तो आग नहीं बुझेगी, सबसे पहले हम गिरेंगे। आई बात समझ में? और इसमें बहुत तेज प्रेशर होता है, उसको संभालने के लिए आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये इसलिए क्योंकि इससे ये ब्रांच बहुत हैवी, जैसे प्रेशर पड़ेगा ये सीधे आपके हेड पे लगेगी, तो इसलिए आपको इसे रोकना, और इस हाथ को रोकने के लिए भी आपको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, और यही सपोर्ट एक पीछे आएगा। आई बात समझ में? आ रही है? चलिए धीरे धीरे खोलिएगा प्लीज। इसी को चलवाते एकदम आगे आते हो। मुंह थोड़ा नीचे करिएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कोई तार वार हो, करंट लग जाए। हाँ तार वार हाँ दिखता नहीं लेकिन, हाँ नीचे करिए, नीचे करिए, नीचे करिए। हाँ प्रेशर कम करिए, प्रेशर कम करो, कम कम कम। हाँ इसलिए इसमें 2-3 आदमी कच्चे लगना पड़ता है। यानी ये स्टेज तब आएगी जब आपके फर्स्ट एड के इक्विपमेंट फेल हो जाएंगे, और ये ऐसा नहीं कि आपको आता है आप भी करें वो भी करें, नहीं, जो प्रोफेशनल आदमी है वही करेगा इसे। बस आपको अपना ध्यान ये रखना है कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पे आए, अपने साथियों को देखें कि सारे लोग जो अंदर थे वो बाहर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। चलिए ठीक है, बंद कर दीजिए। आ गया सबको समझ में? प्रेशर मारता है वो, इसलिए इस हाथ को लॉक किया जाता है। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। आइए कैसे खुलेगा ये? लग टाइट हो रहे होंगे इसके, दिखाइए एक मिनट, छोड़िए एक मिनट, छोड़िए। टाइट हो रहा है, ये लग घूम नहीं ऑयल रहा डाल देना, है, इस वाले में जरूरत है। ऑयल डाल देना उसमें। लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सेशन आपको उपयोगी लगा हो। यदि आप लोग अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे खुशी होगी, मुझे आप मुझसे पूछना चाहें तो पूछिए, अदरवाइज थैंक यू सो मच। आप लोग अब भेज दें सर ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। साइन करके जाना सब लोगों को। सभी लोग साइन करके जाना। आओ साइन करके। आइए सर। थैंक यू। थैंक यू साहब। तो सभी की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और ये हमारे साहब आए हुए थे सिडकुल थाना से, फायर स्टेशन से। तो इन्होंने पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी है और सभी लोग ट्रेनिंग जरूर देखें, जो भी काम करने के लिए आए कर्मचारी, इस ट्रेनिंग से काफ़ी मदद मिलेगी आप लोगों को। बहुत अच्छा लगेगा। और पूरी वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ये देखते रहें। अभी ये सभी जिसने ट्रेनिंग ली है सभी साइन कर रहे हैं यहाँ पर। स्टाफ के भी कराने क्या? सभी के करवा लो ना, कोई नहीं, सबके करवा लो, देख लो कौन कौन आया। ये सबका साइन चल रहा है इधर। थैंक यू।